असल में पता है क्या होता है, देखो स्टैम्पीड जो होता है ना, भगदड़, मैं बहुत भुगतभोगी रहा हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब हम लोग गए थे इको गार्डन, आपने सुना ना लखनऊ वाला, तो लखनऊ के इको गार्डन में गए थे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना दे रहे थे यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम को लेकर के। ठीक है, मैं था एकदम नारे लगा रहा हूँ, जो जो से गला बैठ रहा है, क्योंकि धरने में क्या होता है, माइक वाइक भी तुम नहीं लेके जा सकते हो। बड़ा वाला नॉर्मल पॉकेट सा माइक था, इतना साउंड वहां पर आ भी नहीं रहा था। बैटरी वाला माइक होता है, जितना तुम चिल्ला सकते हो चिल्ला लो बस वहां। खूब नारा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। अचानक से क्या होता है, सारे भागना शुरू कर देते हैं। तो एक पल के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं बॉम्ब तो नहीं फट गया, कोई लाठी चार्ज तो नहीं कर दिया। जितने देर में हम समझें, एक भाई उस कोने पर है, विक्रम सर उधर हैं, मैं कहीं और पे हूँ, और जितने देर में हम समझते हैं, पता नहीं क्या होता है, कुछ लोग उठा के हमको लेके आगे चले जाते हैं। मैंने कहा हुआ क्या, पहले समझने दो। हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। तो मैंने कहा क्या कैंसिल हुआ? तो मतलब रद्द हो गया, पेपर रद्द हो गया, दोबारा से होगा। तो फिर इतने देर में आदमी सोचे कि हो क्या रहा है, कहां पर क्या है। एक कोने से मैं दूसरे कोने तक पहुंच चुका हूं। बस ऐसे मोबाइल पकड़े हुए हूं कि ये बच जाए तो फोन कर लूंगा लोगों को कम से कम, कि यहाँ पहुंच जाओ। इधर से उठाते उठाते सर के ऊपर से ऐसे ऐसे करते करते एक कोने वो लेके चले गए। मैंने कहा उतारो। नहीं गुरुजी, बहुत सपोर्ट किया आपने। मैं उतार तो सही पहले। नहीं, हम मानेंगे नहीं। आप कैसे कह सकते हो, आपने ये किया वो किया। मैंने कहा हाँ ठीक है, हो गया, अब उतार दे बस। यहाँ से उधर घुमा रहे हैं, उधर से उधर घुमा रहे हैं, उधर से उधर। बंदा कह रहा है उतार दे भाई, और इसको उतारने का वो नाम ही नहीं ले। और सोचो उस भीड़ में अगर मैं गलती से गिर जाता, फिर उसके बाद में क्या हालत होती। मैं कितनों के पैरों के नीचे से होके चला जाता, पता ही नहीं चलता वहां पे। काहे बात के गुरुजी, फिर ये बताओ। बढ़िया से जो है सबके पैरों के नीचे भाग रहे हैं सब इधर से उधर। उस बेकाबू भीड़ में तो सबसे पहला अगर कोई भागा है तो पुलिस। उसने कहा इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, साइड से चुपचाप निकल जाओ। सारे के सारे गेट पे पहुंच गए। अब यहां से हम लोग निकल रहे हैं बढ़िया तरीके से, पुलिस वाले भी ऐसे देख रहे हैं, अच्छा तुम ही हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार ये छोड़े तब तुम पकड़ लेना, पहले इनको तो बोलो कि छोड़े ये। अब वो भी ऐसे कर रहे हैं, अच्छा तुम बाहर आओ पहले फिर देखते हैं। फिर जैसे तैसे करके भाई आया, थोड़ा सा वो है हेल्दी सा, तो भीड़ हटा रहा है पूरा पूरा। यहाँ से बाउंसर लोग भी, भाई लोग गए थे, ये लोग तो सबसे पहले और गायब हो गया। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा यहाँ पर कहाँ है। बोले अरे हम सर साथ में रहेंगे, और जाने के बाद ये सबसे पहले गायब हो गए। भीड़ ही इतनी थी, समझ ही नहीं आ रहा था मैं। और एक रहता ना, एक अपना टी शर्ट वी शर्ट लोग पहन के गए हो, कि सारे के सारे एक कलर के टी शर्ट हो। जैसे आरडब्ल्यू की टीम थी, येलो टी शर्ट में आई थी, हमारी वाली का पता ही नहीं। मैं खोजू भी तो किसको खोजू वहां पे। ले जा करके मुझे गेट पे छोड़ा। फिर वहां जैसे तैसे गाड़ी आई, गाड़ी सा ये गाड़ी अपनी है, और नंबर भी कैसे, एक सुवी काफी थी, तो मेरे सारे गाड़ियों का नंबर 4786 है, सीरीज ही है मतलब। तो मैंने देखा वहां पे, अच्छा अपनी वाली गाड़ी है। जैसे तैसे बच्चे वहां चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, वहां से मैं अपनी बात रखूंगा। तो वो सच में कह रहे गुरु जी कुछ बात कहेंगे, ले चलो वहां पे। वहां जाने के बाद मैं गाड़ी खोला, बैठो पहले अंदर। बच जाए तो ठीक है। उसमें तो मेरा तो चलो ठीक है, फिर भी विवेक सर का तो ऐसा हाल हुआ था कि ऐसा उनको दबा दिया गया भाई, एक तो बंदा ऐसा पूरा, उसके ऊपर से जब उसको दबाया गया ना, वो कह रहा पानी। लोग कह रहे नहीं बोलना चाहते हैं कुछ, इनको बोलने दो पहले। 1 घंटा लग गया मतलब समझने में, 10-15 मिनट तक लोगों को ये हो क्या रहा है माहौल। वो कह रहा है ऐसे हवा दो, तो लोग और चिल्ला रहे कि मतलब और बोलो। ठीक है, आधे घंटे तक ये चल रहा है पूरा बढ़िया। वो भी घूम रहे हैं इधर से उधर तक। जैसे मैं निकलता हूँ पता चलता है कि विवेक सर अस्पताल में भर्ती हैं। फिर वहां से करते बच्चों हम जीत गए। और बोलने में भी बंदा बोले तो क्या बोले, वहां इतना बुरा हाल वहां हो रखा था। तब मैंने समझा था कि ये जो भीड़ होती है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तुम बोलोगे क्या, एक्सप्रेशन क्या दोगे, और हो क्या जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो कल का जो बैंगलोर का हादसा हुआ, वहां पर देखो प्रशासन तो होती है, टाइट होती है, लेकिन जब लोग अपने पर आ जाए ना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते 2 मिनट में माहौल कैसे बदल जाएगा। सोचने समझने की सारी क्षमता बदल जाएगी। प्रयागराज वाला जो भगदड़ रेलवे स्टेशन पर हुआ था, वो भी ऐसे ही हुआ था। इनफैक्ट जिस दिन मैं प्रयागराज में जो भी लोगों की, काफी लोगों की डेथ गई थी, मैं उसी स्पॉट पे खड़ा था जहां पर भगदड़ हुआ। और बस मेरे निकलने के 20 मिनट के बाद वो जगह जो है, बीकानेर का एक स्टोर था, उसी के नीचे मैं खड़ा था। और 20 मिनट के बाद बस वहीं पर भगदड़ होता है। और लाख मतलब बहुत सारे, लाखों की संख्या में लोग थे, इधर से उधर भागे, काफी लोगों की उसमें डेथ भी हो गई। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बताया, मतलब जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में बॉडी कर करके वो लेके जा रहे थे। कभी भी भगदड़ हो ना तो बहुत ज्यादा बस इतना है, देखो अपनी सेफ्टी में क्या कर सकते हो, एक कोना पकड़ लो। मैं हमेशा एक कोना पकड़ लो, बीच में रहोगे दबे जाओगे। कभी भी बीच में रहोगे दबे जाओगे, एक कोना पकड़ लो, अपना साइड में रह लो।
और ये कोशिश किया करो पहले तो भगदड़ को अवॉइड करो। जैसे आप रैली निकलती है, जुलूस निकलता है, कुछ भी होता है ना वहां पे, ठीक है, तो ये इसमें आपकी अपनी सेफ्टी बनती है कि आप जा रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। वहां कुछ भी हो सकता है। आप देखो एक कंसर्ट था बंगाल में, और वो बंगाल का जो कंसर्ट हो रहा था, कोई सिंगर के थे, याद है? हाँ, के ही थे, बहुत बढ़िया, वो बहुत शानदार सिंगर है। उन्हीं का कंसर्ट, इतनी ज्यादा भीड़ आ गई सफोकेशन के चलते हार्ट अटैक हो गया। अब उसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रशासन को ठहराएंगे, किसको ठहराएंगे? तो ये फैन जो होती है ना, फैन फॉलोइंग, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ठीक है, मैं भुक्तभोगी रहा हूं इसका हर वक्त में, तो मुझे पता है कि आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसमें लोग प्लेयर्स की गलती निकाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्लेयर्स की गलती है। मैं कल शुभांकर मिश्रा के मैंने सुनने आया कि उन्होंने पूरा पूरा आरसीबी टीम को ही लपेट दिया कि टीम की गलती है, प्लेयर्स की गलती है। प्लेयर्स की नहीं होती यार इसमें। देखो, मैं अब कहीं पर भी जा रहा हूं तो ये थोड़ी कह रहा हूं यार कि तुम लाखों की संख्या में पहुंचो। वो एक लोगों की भक्ति भावना मेरे से जुड़ी हुई है, उसकी वजह से वो आ रहे हैं। मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, बट प्लेयर्स की इसमें कोई गलती नहीं है यार। वो तो सारा टाइम परफॉर्म करते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ इन लोगों का कि आप समझो, मैं मतलब अपने सिचुएशन में बात करूँ तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं घर भी देख रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी देख रहा हूँ, मैं बनाने की भी सोच रहा हूँ, परिवार को भी टाइम दे रहा हूँ। आप इनके केस में सोचो, यहाँ पर ये तो सारा टाइम ग्राउंड पर ही रहते हैं। इनको सोचने का भी कब घर मिलता होगा? ये अपने मनपसंद का घर भी नहीं बना सकते, चार चीजें ये डिसाइड भी नहीं कर सकते। ये हालत है ऑल टाइम। आप ये देखते हैं भाई, बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, बट खुद की ख्वाहिशें खत्म है। इतना बढ़िया आपको खाने का बर्गर, पिज्जा और ये सारा मन करता है, इनके लाइफ में तो बेचारा कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती का बॉइल्ड फूड खाना है, क्यों? हेल्दी रहे, नहीं तो ट्रोल हो जाएंगे। एक सीरीज अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा नाम हो जाता है, दूसरे सीरीज में जैसे है तुम लोग भर भर के गाली देते हो, एज हो गया तो ये हो गया, तो क्या करोगे भाई? लोग जो हुए उनके लिए संवेदना बहुत है, लेकिन बस इतना कहना है, आप लोगों की सिचुएशन में कभी ऐसा आए, थोड़ा अपने आप को बचा के रखना। ऐसी सिचुएशंस पे जाने में, जगह पे जाने पे अवॉइड करना। छोटी मोटी रैली निकालो, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि खुद पर ही भारी पड़ जाए। ठीक है, मैनेजमेंट थोड़ा सही करते हैं वो तो बहुत बेहतर होता, इतनी लोगों की जान नहीं जाती।